नमस्कार। नाम से वाकिफ़ आप लोग हो गए होंगे। शरफुद्दीन मेरा नाम है, चांद पट्टी का मैं रहने वाला हूँ। वही बार बार कहानी बताना हो रहा है इसलिए कि हर एक दिन जब भी कोई मिलते हैं तो नए लोग मिलते हैं। और कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे दिनेश सर से मुलाकात होती है और सऊदी हम जाने वाले थे और एक रोज़ बाकी था, मेरी फ़्लाइट का टिकट था, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया है पहले ही। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था, जो उन्होंने बात शुरू जहाँ से किया अब ख़त्म कब होगी मुझे नहीं मालूम है, वो बाद में बताएंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा दिनेश सर ने कि आप सऊदी जा रहे हैं कल। हमने कहा हाँ सर मैं कल जा रहा हूँ और सेविंग कराने के लिए आया हूँ। आपकी इनकम क्या है सऊदी में? तो मैंने सर कहा ये सवाल आपने 20 से 30 साल से मुलाकात में कभी आपने पूछा नहीं मुझको है, आज ऐसा सवाल अचानक, वो भी मार्केट के अंदर, मुझे समझ नहीं आ रही है, नहीं आप बताइए। तो हमने कहा कि मेरी इनकम 1.5 लाख रुपये पर मंथ है सऊदी में, जो कि 2.25 लाख पर मंथ मेरी सैलरी सऊदी में थी। 25,000 मैंने कम ही बताया। तो उन्होंने मुझको सवाल किया कि अगर इससे ज़्यादा आपको यहाँ मिले तो क्या आप जाएंगे? तो हमने कहा इससे ज़्यादा अगर मिले, कोई नंबर 2 का काम तो नहीं है, कोई गलत काम तो नहीं है, उसमें ही ज़्यादा पैसा है, क्योंकि ऐसे भी बहुत से काम है जहाँ इससे ज़्यादा कोई कहीं नहीं कमाता। तो नहीं आप मुझको वक्त दीजिए, 15 से 20 मिनट का वक्त हम आपसे लेंगे और उसके बाद आप फैसला जो करना होगा करिएगा। और हम 2 भाई साथ में जाने वाले थे। तो हमने कहा ठीक है सर आइए, आपका टाइम हम आपको देते हैं, आज ही आइए। तो वो जो है 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद आते हैं दिनेश सर, और वो लैपटॉप सब छोटे भाई दिनेश भाई, ये भी इन्होंने मुझे प्लान दिया और दिनेश भाई साथ में ही थे। प्लान देने के बाद हमने जो हमको समझ में आई बात, तब छोटे भाई को मैंने सऊदी भेज दिया। हमने कहा कि दोनों रिस्क न लें, हो सकता है कि इससे पहले और एक सऊदी जब हम नहीं गए थे उससे पहले एक एमवे कंपनी थी, जिसको आप कुछ लोग जानते होंगे, एमवे कंपनी, जिसमें हमने काम किया था और उसमें हम बर्बाद हो गए थे और चले गए सऊदी। उसके बाद में इस बात को फिर हम लेकर के आएंगे। तो हमने कहा कि पहले तो मैं बर्बाद हुआ हूँ जब सऊदी नहीं गए थे, तो आज दिनेश सर बता रहे हैं तो मैं एक भाई को भेज देता हूँ और मैं खुद रुक जाता हूँ। और 1 हफ्ता और दिनेश भाई के साथ यहाँ वहाँ साथ में गए और प्लान को देखे, एक मीटिंग अटेंड किए, फिर उसके बाद एक आईडी हमने लगवाया अपनी। हमने कहा चलते हैं, समझ में आया, लोगों को देखा, हिम्मत बढ़ी। जब एक आईडी हमने लगवाया और लगाने के बाद जब मैंने देखा यार कि खटाखट सारा डेली आ रहा है, तो मैंने कहा कि एक काम करो कि भाई थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्वालिफाई खुद करते हैं, चलो जाने तो किसी को नहीं लगाएंगे, मालिक दिया हुआ है, थोड़े बहुत बैंक बैलेंस थे उसमें से निकाले और ऑफिस में पहुंच के दिनेश सर वहाँ मौजूद थे और दिनेश भाई उस दिन बिजी थे। कहते भाई ठीक है आईडी आप लगा लें, क्वालिफाई कर लें। हमने कहा यार ऐसा यानी कि मैं 4.25 लाख रुपये लाया हूँ, समझ रहे सर? और बोले लगा ले, मैं जा रहा हूँ कहीं। सर ठीक है, बहरहाल उन्होंने मेरी आईडी कंप्लीट किया और क्वालिफाई मैं कर गया। करने के बाद फिर मैं देखा यार ये तो खटाखट जो है कितना पैसा आ रहा है। बहरहाल फिर जोड़ते गए और काम को करते गए और ये समझ लें आप कि इतना बढ़िया है सिस्टम और ये प्लान जो सारे लोग आप लोग इतने देर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ज़्यादा वक्त हम नहीं लेना चाहते क्योंकि समय कम है और भी बड़े लीडर हमारे हैं, संजय सर और दिनेश भाई, तिब्बती भाई जो मुंबई से आए हुए हैं। तो जहाँ कहा जाए जहाँ से जहाँ मतलब मैं पहुँचा हूँ, वहाँ अपने ख्वाब में भी मैं सोचा नहीं था कि मैं इतना यहाँ पे खुश रहूँगा और मालिक चाहेगा तो आगे भी एक काम करूँगा और आगे बढ़ने की मुझे उम्मीद है। और इसे मैं यहीं पे बात पूरी मैं ख़त्म करता हूँ और आगे धन्यवाद। अभी इनकम की बात अगर करें सर तो चलिए मैं बता देता हूँ। सऊदी में जितना 22 साल में नहीं कमाए वो मैं बता दे रहा हूँ कि 1.5 साल में इनकम कर चुके हैं। और मंथली की मैं नहीं बताऊँगा,
क्योंकि शो ऑफ नहीं करते हैं भैया, इसलिए मैं भी नहीं बताऊंगा। बस आप समझ लीजिए कि महीने की 1.5 से 2 लाख इनकम सऊदी में अगर जो कर रहा था, 22 साल में जितना इनकम नहीं किया था वो 1.5 साल में किया है, तो कितना महीना प्रति मंथ कमाया होगा, आप समझ सकते हैं। तो प्लीज सर। ओके, नमस्कार।